नमस्कार। तो जिस चीज के लिए आप सब लोग इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। रिजल्ट आउट हो गया है। रिजल्ट आप लोगों के ईमेल पे गया है। मैं अभी आपको कट ऑफ बता दे रहा हूँ। जो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ है वो 144 है। ओबीसी एस सी एस टी के लिए जैसा कि अंदाजा था, जो ऊपर का हायर कट ऑफ है वो थोड़ा डाउन हुआ है। और मैं एक रिजल्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इस बच्चे का 635 मार्क्स है। 635 पे इसके रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 167। ऊपर में जो 635 पे 167 रैंक इसका बना है, मतलब 600 के उससे ऊपर में बहुत कम स्टूडेंट हैं। 635 से ऊपर तो सिर्फ 167 स्टूडेंट हैं। और जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है, जो क्वालिफाइंग है, जो आप लोग सब जानना चाहते हैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो 50 परसेंटाइल है वो है 144। 144 मार्क्स है 50 परसेंटाइल का कट ऑफ। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 144 प्लस आपका स्कोर आया है, तब आप क्वालिफाइड हैं। जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो हैं 11,01,151 जो क्वालिफाई हुए हैं। जो जनरल से क्वालिफाई हुए हैं उनकी संख्या है 11,01,151। अगर 40 परसेंटाइल पे आप देखें कि अगर आप ओबीसी एस सी एस टी हैं, तो जो नंबर है आपके लिए क्वालिफाइंग का, वो नंबर है 113। तो जैसा कि मैंने आपको बहुत बार ये पहले भी कहा था कि जो नीचे बॉटम पे है वहां पे इतना बड़ा फर्क नहीं आया। ऊपर टॉप पे बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन नीचे बॉटम पे आते ही इतना बड़ा फर्क नहीं है। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें फिजिक्स तो टफ था, बाकी पेपर लेंदी थे, दैट्स फाइन, लेकिन नीचे में इतना बड़ा इफेक्ट नहीं रहेगा। तो मिड रेंज पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं रहेगा। जो मिड रेंज का इफेक्ट है उस पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं रहेगा। तो वो भी आपको अभी जैसे जैसे हमारे पास स्कोर कार्ड आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। ये जो है अभी आपको जो शेयर कर रहा हूँ, और जो 40 परसेंटाइल पे जो ओबीसी स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं वो है 88,692। मतलब जो जनरल से क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, ऐसे ओबीसी स्टूडेंट की संख्या जो 40 परसेंटाइल से 50 परसेंटाइल, मतलब 113 से 144 के बीच में ओबीसी बच्चों की संख्या जो क्वालिफाई हुए हैं उसकी है 88,692। एससी स्टूडेंट जो क्वालिफाई हुए हैं 40 परसेंटाइल से 50 परसेंटाइल के बीच में जो है उसकी संख्या है 31,995। जो एसटी स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं इसके बीच में वो है 13,940। तो अगर आप इन तीनों को ऐड कर लेते हैं तो रफली 1,35,000 स्टूडेंट हैं जो कैटेगरी क्वालिफाइड हैं, और 11 लाख स्टूडेंट हैं जो जनरल से क्वालिफाइड हैं। तो मतलब करीब 12,35,000 स्टूडेंट टोटल क्वालिफाई हुए हैं। अब इसमें पीडब्ल्यूडी अगर आप हैं तो पीडब्ल्यूडी के लिए जो क्वालिफाइंग रहता है, जो अनरिजर्व्ड हैं उनके लिए 45 परसेंटाइल, तो उनके लिए मार्क्स है 127। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो 127 जो है ये आपके लिए क्वालिफाइंग है। और जो ओबीसी एस सी एस टी है उनके लिए सेम रहता है, 40 परसेंटाइल ही। तो उनके लिए पीडब्ल्यूडी वाले के लिए भी सेम है 113 मार्क्स। तो ये जो है अभी आपको बड़ी जानकारी हम लोग दे रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको खबर और सबसे फास्टेस्ट ऑलमोस्ट हम लोग दे रहे हैं। तो ये जो है, ये मैं आपको जानकारी जो आपको दे रहा हूं, तो ये इंपॉर्टेंट जो है बात जो मैंने आपको बताया, इसमें से जो तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूं। अगर आप ओबीसी एस सी एस टी से हैं तो आपके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 113। तो अगर आप 113 से ज्यादा आपके मार्क्स आए हैं तब आप क्वालिफाइड हैं। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 144। तो ये बड़ा अपडेट है। इसके बाद जो है, जो जैसा मैंने अंदाजा बताया था आपको, अगर आप पिछले साल और इसको कंपेयर करें तो 162 से ये 144 रहा है। मतलब जो ड्रॉप है क्वालिफाइंग परसेंटाइल, क्वालिफाइंग स्कोर पे, वो जो ड्रॉप है वो यहां पर सिर्फ 18 नंबरों का है। तो अगर आप क्वालिफाइंग स्कोर को देखेंगे तो 162 से ये 144 पे आया है।
मतलब जो ड्रॉप है सिर्फ 18 नंबरों का है। लेकिन अगर ऊपर में आप देखेंगे एकदम टॉप पे जो है 635 पे जो रैंक बनी है वो है 167। तो अब आप वहां देखिए कि वहां आपको जो ऊपर में अगर आप देखेंगे 635 पे, तो पिछले साल 635 पे 30,000 के आसपास में रैंक थी, जो अभी जो है वो 167 है। तो पेपर के टफ होने का जो बहुत बड़ा जो इफेक्ट है वो इफेक्ट टॉप पे है। और इसका इफेक्ट जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते जाते हैं तो ये नलीफाई हो जाता है। नीचे सिर्फ 18 नंबरों का इफेक्ट रह जाता है। 11 लाख बच्चे जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई हुए हैं और ऑलमोस्ट 1.25 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं जो ओबीसी एससी एसटी से कैटेगरी क्वालिफाइड है। तो ये टोटल जो है लगभग 12,30,000 स्टूडेंट इस साल क्वालिफाई हुए हैं। अब यही स्टूडेंट काउंसलिंग से एडमिशन प्रोसेस में आए। तो ये मैंने आपको अभी बड़ा अपडेट दिया है। आपके आप सवाल पूछते रहिए। हम लोग इस पे जैसे जैसे हमारे पास जितने अपडेट्स आते जाएंगे और जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएगी, मैं आपको जो है जल्द से जल्द ये भेजता जाऊंगा, ताकि आपको जो है पता चलता जाए कि किस किस स्कोर पे क्या रहा है। क्योंकि अब हमें देखना है कि हम लोग जो है जो मिड रेंज में है वो वहां कहाँ है। मिड रेंज में हमें जानना जरूरी है। तो मिड रेंज के लिए जैसे ही हमारे पास स्कोर आ रहा है आपको अपडेट करूंगा मिड रेंज में क्या परिस्थितियां हैं। अभी की परिस्थिति मैंने आपको बताया कि अभी की परिस्थितियां ये है कि 650 के ऊपर में डबल डिजिट में सिर्फ स्टूडेंट हैं। 635 पे 167 रैंक है। तो मतलब 600 के ऊपर काफी कम स्टूडेंट हैं। आप यही अभी आपको ये एक अंदाजा आपको मिल रहा है। और दूसरा चीज जो आपको मैंने ये कहा, मिड रेंज में अब हमें देखना जरूरी है कि जैसे 350 पे क्या बन रहा है, 400 पे क्या बन रहा है, वो अभी धीरे धीरे मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। अभी जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है, ये रिजल्ट स्टूडेंट्स को उसके मेल आईडी पे मिला है। तो अब अगर हम लोग देखते हैं, ये एक रिजल्ट मैं देख रहा हूं, ये 492। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट और फिगर आया कि 492 पे जो ऑल इंडिया रैंक है वो 62,087 है। 492 स्कोर पे ऑल इंडिया रैंक बन के आ रही है 62,087। मतलब आप समझिए कि जो 30,000 का मैजिक मार्क है वो करीब 530-35 के आसपास में होगा। जो पहले अंदाजा लग रहा था 500 पे रहेगा, तो अब 500 पे नहीं है। ऑल इंडिया कोटा में आपको गवर्नमेंट कॉलेज 500 नंबरों पे नहीं मिल पाएगा। ये भी एक क्लियर हो गया। कई बार जो है कई आप लोगों के जो आंसर्स होते थे, जब मैं कह रहा था कि ये करीब 550 के आसपास में रह सकता है, बाद में मैंने इसे कहा कि 530 के आसपास में हो सकता है। लेकिन लोग कहते थे नहीं पेपर बहुत टफ है, 450 चला जाएगा, 470 चला जाएगा। तो 492 पे जो रैंक है वो है 62,087। और बहुत बड़ा जो कंसंट्रेशन है स्टूडेंट का, ये 450 से 500 नंबरों के बीच में है। तो अभी और जैसे जैसे रिजल्ट आता जाएगा और पिक्चर क्लियर होता जाएगा। 492 पे 62,087 रैंक है, 635 पे 167 रैंक है। और हमारे पास अभी और आता जा रहा है। मैं आपको हर स्कोर रेंज पे क्या परिस्थितियां रहेंगी वो सब आपको बता रहा हूँ। मेरे पास जैसे जैसे आ रहा है मैं आपको सब परिस्थितियां बता रहा हूँ। लेकिन अब ये बात समझ में, एक और पिक्चर ये क्लियर हो गया है। सबसे पहले नीचे का बता दूं आपको कि नीचे का ये क्लियर हो गया कि नीचे बहुत बड़ा गैप नहीं रहा है। जो हम लोग सोच रहे थे वो नीचे में 144 रहा है क्वालिफाइंग। तो पहला एक कई लोगों को और जो आपको एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि बहुत नीचे जाएगा, नीचे में आते ही वो इतना गैप जो है उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि पेपर पे जो इफेक्ट है वो सबसे बड़ा ऊपर में है। इसके बाद मिड रेंज में मैंने आपको कहा, जो सबसे पहले हम लोग अब ढूंढ रहे हैं कि ऑल इंडिया कोटा से क्या क्वालिफाइंग रह सकता है। तो मैं आपको ये अभी बता रहा हूं कि ऑल इंडिया कोटा से क्या
क्वालिफाइंग रहेगा, वो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ। 492 पे 60,000 रैंक है। ये मैंने अभी आपको बता दिया है कि 492 पे 60,000 रैंक है। आप लोग अपने रिजल्ट जो है हमारी टीम के पास शेयर कीजिए। तो बड़ी खबर आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, 492 पे 60,000 रैंक है। 492 पे जो रैंक है 60,000 है। 62,087 प्रिसाइजली 492 पे, और 635 पे 137 रैंक है। क्वालिफाइंग 144 है। जो अभी 25,000, 26,000, 27,000 रैंक कहाँ है? हाँ, किस स्कोर पे क्या मिलेगा वो जरूर मैं आप लोगों को बोलूंगा। सबसे पहले अभी हम लोग देख लेते हैं। ये रैंक के हिसाब से बहुत बड़ा कुछ फर्क नहीं रहेगा, जैसा मैं इतने वीडियोस में बताता रहता हूँ आपको। रैंक के हिसाब से देखिए, अब 502 पे 49,471 रैंक है। 502 नंबर पे 49,471 रैंक है। तो वहां पर जो है, आप ये समझ लीजिए कि जो 500 नंबरों पे जो बात हो रही थी कि यहाँ कट ऑफ रहेगा, यहाँ नहीं है ऑल इंडिया का कट ऑफ 500 नंबरों पे। क्योंकि 500 नंबरों पे आपको 50,000 रैंक है, तो 500 नंबर पे कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ जो है 530 के आसपास में, जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था वहीं पे है। तो ये वहीं पे आना चाहिए। मैं अभी आपको कंफर्मेशन दे रहा हूँ। मेरे पास जो जो रिजल्ट आ रहे हैं मैं अभी आपको बताता जा रहा हूँ। अपने एनालिसिस उसमें आपको बता रहा हूँ। मेरे पास अभी है ऑल इंडिया रैंक 680 पे ऑल इंडिया रैंक 6 है। 680 पे ऑल इंडिया रैंक 6 है। मतलब जो टॉपर है वो यही आसपास में है। 680 पे ऑल इंडिया रैंक 6 है। तो अभी मैंने आपको तीन चार इंपॉर्टेंट बेंचमार्क बता दिए हैं। मैंने बता दिया आपको कि 680 पे ऑल इंडिया रैंक 6 है। 635 पे, मतलब अगर हम 680 से ड्रॉप हो रहे हैं 635 तक, 45 मार्क्स नीचे आ रहे हैं, तो रैंक 167 ही है। मतलब 635 से 680 के बीच में, इस 45 मार्क्स के बीच में सिर्फ 160 स्टूडेंट हैं। तो ऊपर जो है बहुत बड़ा असर रहा है पेपर के टफ होने का, लेकिन नीचे बहुत बड़ा असर नहीं रहा है। नीचे आते ही ये सिर्फ 18 मार्क्स का डिफरेंस है पिछले साल से। और जो मिड जोन जहां हम लोग तलाश रहे हैं, वहां पर मेरे पास 500 नंबरों पे 50,000 रैंक बन रहा है। ये आपको बता रहा हूं। तो आपको और ऊपर 500 के ऊपर है। जो ऑल इंडिया कट ऑफ 500 से ऊपर है, 500 के पास ऑल इंडिया कट ऑफ नहीं है। ये जो है, जो टॉपर है वो 680 और 720 के बीच में है। 680 पे ऑल इंडिया रैंक 6 है। अभी जो है, आप अपने रिजल्ट खुद देखिए। जो पूछ रहे हैं कि 222 पे कितनी रैंक, आप खुद चेक कीजिए। आपके मेल में चेक कीजिए। रिजल्ट मेल में है। स्टूडेंट को अभी मेल किया गया है रिजल्ट। तो अब आप अपने मेल में चेक कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है, आप अपने ऑफिशियल मेल आईडी में चेक कीजिए। मैजिक मार्क कहाँ है वो अभी, कोई 25,000 के आसपास में जिसका रैंक है, प्लीज स्कोर के साथ बताइए, ताकि हमें वो पता लगे कि 25,000 के आसपास में किस स्कोर पे 25,000 रैंक बना है। अपने ऑफिशियल मेल आईडी पे देखिए। जो मेल आईडी आपने एनटीए को दिया है उस पे देखिए, रिजल्ट वहां है। मैं अभी जैसे ही और अपडेट आएगा, अभी फिर से समराइज कर देता हूँ। 680 पे रैंक 6 है। 635 पे रैंक 167 है। मतलब 635 से लेकर 720, अगर इसको देखेंगे तो इतने बड़े जोन में ये 85 मार्क्स तक, 635 से 720, 85 मार्क्स तक सिर्फ 167 स्टूडेंट है। 166 स्टूडेंट ही है जो इस 85 मार्क्स में। तो ऊपर में बहुत बड़ा असर रहा है पेपर के टफ होने का। 680 स्टूडेंट जिसका बना है उसका रैंक है ऑल इंडिया रैंक 6। अब नीचे आते हैं तो 502 पे रैंक बना है 49,000। और अगर आप देखें और नीचे 492 पे 60,000,
अब वहां कंसंट्रेशन देखिए कि आपको 10 मार्क्स पे ही 10 मार्क्स पे 10,000 स्टूडेंट हैं, तो नीचे जो है वो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। और ऐसा ही उम्मीद थी। यहाँ जो है 500 से 530 तक, या मैं कहूं आपको 450 से 500 तक एक एक स्कोर जोन में बहुत स्टूडेंट हैं, एक एक हजार स्टूडेंट हैं उस स्कोर जोन में। मतलब अगर ये 100 नंबरों में आपको 1 लाख स्टूडेंट हो सकते हैं 450 से 550 में। तो वो अभी हम लोग वो जोन को देख रहे हैं, कितने स्टूडेंट वहां हैं, उसमें कितना रैंक बन रहा है। तो मैं आपको अभी दो अपडेट दे रहा हूं, आपको दे रहा हूं कि 62,087 रैंक बन रहा है 492 पे। ये इंपॉर्टेंट जोन है जहां हम लोग देख रहे हैं। और एक है कि 502 पे 49,000 रैंक बन रहा है। बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन यहाँ स्टूडेंट का है। अपने मेल पे जाके चेक कीजिए, आपको आपके मेल पे आपका रैंक कार्ड दिखेगा। मेल में जाइए, डाउनलोड कीजिए। क्वालिफाइंग कट ऑफ 144 रहा है। अगर आप कैटेगरी से हैं, अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो 113 ये है आपका क्वालिफाइंग कट ऑफ। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो क्वालिफाइंग कट ऑफ है 144। तो ये जो है आपका क्वालिफाइंग कट ऑफ है। ऊपर अगर आप 500 नंबरों पे हैं, 500 नंबरों के आसपास में आपका स्कोर है तो आप 50,000 रैंक पे हैं। और अगर आप 600 नंबरों से ऊपर में हैं तो आपका बहुत बढ़िया रैंक है। 635 पे सिर्फ 167 है। ट्रिपल डिजिट में 680 पे 6 रैंक है। तो टॉपर का क्या मार्क्स है अभी पता चलेगा। 680 पे रैंक 6 है, ऑल इंडिया रैंक 6 है। ये आपको ये इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। रैंक से बहुत बड़ा कोई रैंक पे इन्फ्लेशन नहीं रहेगा। आपके स्कोर पे रैंक क्या बन रहा है यही इंपॉर्टेंट चीज थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई 80,000 और ये सब में आपको मिलने वाला है। ये जिन लोगों के 80,000 और 60,000 और 70,000 रैंक हैं उनको ऑल इंडिया कोटा से नहीं मिल सकता है, अगर वो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं। हाँ, एससी एसटी हैं तो जरूर मिल सकता है। तो अपना जो है उस रैंक को ठीक से देखिए। मेरे पास जैसे ही आता जाएगा वो जो बेंचमार्क है, जैसे एससी के लिए बेंचमार्क 1,20,000 रैंक है। अभी मैंने आपको बताया कि 60,000 रैंक बन रहा है 492 पे। तो अभी हम देख लेते हैं कि एससी के लिए वो कहाँ है वो बेंचमार्क। क्या वो 410 है, क्या वो 420 है, वो मैं आपको अभी अपडेट करूंगा। और जो जनरल के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो कहाँ है, 530 है, 540 है, वो मैं आपको अपडेट करूंगा। जैसे हमारे पास जिस तरीके से आता जाएगा अपडेट आपको यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो जो अभी लेकिन जो बड़ा न्यूज ये समझ में आया है और जिससे जो अभी ट्रेंड का पता लग रहा है, वो ट्रेंड का पता ये लग रहा है कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो ये 25 26 27,000 ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ है वो कल कुछ 530 540 नंबरों के आसपास में है। वो अभी कंफर्मेशन आते ही मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज है कि जो लोग सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए देख रहे थे तो वो 144 पे है। टोटल 11 लाख स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई हुए हैं। थोड़े से नंबर भी कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। और 1.25 लाख स्टूडेंट करीब क्वालिफाई हुए हैं जो ओबीसी एससी एसटी से हैं। तो इस बार जो नंबर है वो 12,30,35,000 है। ये नंबर है टोटल जो क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे। पिछले साल से ये नंबर करीब 1.5 लाख कम है। तो पिछले साल से स्टूडेंट इस बार कम है जो क्वालिफाइड होंगे। तो आपको जो है ये एक बड़ा खबर है नीचे बॉटम पे। दूसरा बड़ा खबर है, और ये जो है जो ये नंबर कम है इसका असर अब्रॉड एमबीबीएस पे बहुत पड़ेगा, क्योंकि खास करके नेपाल वगैरह में। लेकिन जो अब्रॉड एमबीबीएस में जाना चाहते हैं रसिया वगैरह और दूसरी कंट्रीज में, वो पिछले साल के क्वालिफाइंग से भी बेसिस पे जा सकते। जिन्होंने पिछले साल क्वालिफाई हुए इस साल नहीं हो पा रहे हैं पेपर टफ होने की वजह से, तो कोई बात नहीं है, तो आप जो है उसमें फिर भी जा सकते हैं। अब जो है इंडिया के लिए और डेंटल बीएमएस ये सब जो भी स्टूडेंट करना चाह रहे थे उनका अगर मार्क्स 144 से ज्यादा है तो वो क्वालिफाइड हैं, जनरल कैटेगरी के हैं। तो वो ये सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। प्राइवेट बीडीएस, प्राइवेट बीएमएस, ये सब के लिए जो कैटेगरी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं 113 से ऊपर, 113 113 मार्क्स
का नीचे रहा है, तो उससे जो ऊपर हैं वो लोग भी प्राइवेट बीडीएस बीएमएस कर सकते हैं। और वहां क्या कॉलेज मिलेगा वो सब के लिए फिर डिटेल से मैं सब बातें करूंगा। अभी जो है ये जो बड़ा अपडेट है वो यही है। और इसके अलावा अभी देखते हैं हमारे पास और आ रहा है जो फाइनल अपडेट्स आ रहे हैं और भी कई, तो आपको और बता पाऊंगा कि 300 नंबरों पे क्या परिस्थितियां हैं, 400 पे क्या परिस्थितियां हैं, वो अभी सब आपको बताऊंगा। ये है 432। अब मैं आपको जो कह रहा था कि एससी के स्टूडेंट्स के लिए, तो 432 पे जो रैंक है वो है 1,52,000। तो 432 पे रैंक है 1,52,000। तो आप समझिए कि जो एससी एसटी स्टूडेंट हैं वो करीब 450 नंबरों पे सेफ हैं। 450 नंबर के आसपास में कुछ 1,20,000 रैंक होगा। और जो मैं आपको कह रहा था बहुत बड़ा कंसंट्रेशन है। आप देखिए कि जो 492 पे 60,000 है और 432 पे 60 नंबरों पे 60,000 से ये 1,52,000 पे आ गया है। 62 है एग्जैक्टली, इधर 1,52,000 है। तो ये जो है 60 नंबरों पे 90,000 स्टूडेंट हैं। ये 60 नंबरों पे 492 से 432 के बीच में 90,000 स्टूडेंट हैं। तो ये इधर कंसंट्रेशन बहुत बड़ा है। ये एक नंबरों पे 1,500 स्टूडेंट है यहाँ। तो बहुत बड़ा कंसंट्रेशन है जो इधर है। जो एससी स्टूडेंट हैं वो अगर 450 पे हैं तभी अभी सेफ हैं ऑल इंडिया कोटा से उनको सीट मिलने के लिए। और एसटी के लिए जो कट ऑफ है वो हो सकता है 400 के आसपास में हो। अभी 1,80,000 के रैंक के जोन में वो सेफ रहते हैं, 1,50,000 में एकदम सेफ है। तो जो 430 से ऊपर हैं वो सेफ हैं एसटी। और अगर इससे भी थोड़ा नीचे हैं तो स्टेट कोटा में उनके लिए दूसरे अपने स्टेट में संभावनाएं रहेंगी। तो अभी जो है आपको, अगर मैं बताऊं आपको कि 502 नंबरों पे 49,000 रैंक है और यहाँ 432 पे ही अगर हम इसको देखें, ड्रॉप करें, तो ये 68 मार्क्स पे आप देखिए कि 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हैं। 500 से 430 पे 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हैं। तो इधर जो है ये बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट हैं। अब जो कर्नाटका में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए चाह रहे थे, तो कर्नाटका में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी जो जा रहे हैं उनके लिए अब जो सेफ जोन है वो 460 के आसपास है। अगर जो केरला में जा रहे थे, केरला में कॉलेज सोच रहे हैं, उनके लिए जो सेफ जोन है वो 485 के आसपास है। 485 से ऊपर जो है उनको ही केरला में कॉलेज मिल पाएगा। और जो छत्तीसगढ़ के लिए हैं वो उनके लिए ये 430 440 सेफ जोन है। तो मैं आपको अभी यही बता रहा हूं कि अगर आपका इस तरह का स्कोर है, तो अभी इतना एनालिसिस आपको बताया मैंने कि 432 पे 1,52,000 रैंक है, 492 पे 62,000 रैंक है, और 635 पे 167 सिर्फ रैंक है, 680 पे 6 रैंक है। तो ये सब कुछ नंबरों पे आपको मैंने ये बताया एनालिसिस। 268 पे बना है 5,41,501। तो जो उत्तर प्रदेश के लिए सोच रहे हैं वो आप समझिए कि ये जो है वो सेफ जोन यहाँ है 270 के आसपास में सेफ जोन है अगर उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज के लिए देख रहे हैं। क्योंकि 268 पे जो रैंक है वो है 5,41,501। तो ये कई इंपॉर्टेंट बेंचमार्क मैंने आपको बता दिया। 144 पे 144 पे आपका जो है रैंक वो है 11 लाख, और 268 पे है 5.5 लाख। तो 144 से लेके 268 के बीच में करीब आप देखिए कि सिर्फ 124 नंबरों पे 5.5 लाख स्टूडेंट हैं। तो इधर भी बहुत बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं, 268 से लेके 144 में आधे बच्चे हैं। तो काफी बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो इधर हैं। तो नीचे में भी आपको काफी बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। कंपटीशन नीचे में बहुत ज्यादा रहने वाला है। नीचे में कंपटीशन काफी ज्यादा रहेगा। और डिम्ड यूनिवर्सिटीज में भी बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि नीचे भी एक एक स्कोर पे काफी बड़ी संख्या में स्टूडेंट हैं। 313 पे अगर हम देखें तो 4,08,222 रैंक है।
तो अभी मैंने आपको कहा कि 268 पे जो है वो है 5.5 लाख रैंक, और 313 पे 4 लाख रैंक। तो इसमें भी आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ 50 नंबरों पे 1.5 लाख बच्चे हैं। 313 नंबर है 4 लाख रैंक के लिए, 313 नंबर पे 4 लाख रैंक है। तो अब हमारे पास सारे सारे जो है वो ऑलमोस्ट पिक्चर क्लियर हो गया है। क्या परिस्थितियां हैं? 12,35,000 स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई हुए हैं, और 11 लाख स्टूडेंट जनरल से क्वालिफाई हुए हैं। 5.5 लाख रैंक का जो बेंचमार्क है वो है 268, जहां आप 65-70 लाख तक के फीस में आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। और 573 स्कोर पे जो रैंक है वो है 4,763। 573 पे जो रैंक है वो है 4,763। तो ऊपर जो है आपको ये भी एक और बेंचमार्क बताया, 573 पे सिर्फ 4,763 ये रैंक बन रहा है। तो इसका मतलब है कि जो है बहुत बड़ी संख्या में इधर नीचे जो स्टूडेंट और इसके नीचे हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में 500 नंबर पे, 500 नंबरों पे 50,000 स्टूडेंट हैं, और 575 नंबर पे 5,000 स्टूडेंट है। मतलब 75 नंबरों पे 45,000 स्टूडेंट है यहाँ। 500 से लेके 575 में 45,000 स्टूडेंट हैं। अब ये जो है ये आपको और यहाँ पर एक और थोड़ा सा क्लैरिटी मिल गया, क्योंकि 635 पे जो था वो था 167, लेकिन 573 पे ये जो रैंक है वो है 4,763। तो अब जो है आपको इससे और एक आइडिया लगा। और और भी मैं आपको जैसे जैसे अभी आ रहा है अपडेट आपको बता रहा हूँ। तो नीचे का भी मैंने आपको बताया कि प्राइवेट कॉलेजेस में, और खास करके जहां आप थोड़े से रीजनेबल बजट के लिए, जो भी स्टूडेंट अगर 265-70 से ऊपर हैं, तो उनकी संभावनाएं हैं रीजनेबल बजट में, क्योंकि उसके नीचे में रैंक बहुत तेजी से स्लाइड हुआ है। वहां पर बहुत तेजी से आप गिरे हैं, 144 पे जाके 11 लाख रैंक हो गया है, और 268 पे 5.5 लाख। तो उधर रैंक बहुत तेजी से, वहां बहुत बड़ा कंसंट्रेशन है, आधे स्टूडेंट वहीं पे हैं। आधे स्टूडेंट जो 11 लाख बच्चे क्वालिफाई किए हैं, वो आधे स्टूडेंट 268 से नीचे हैं। तो जो रीजनेबल फीस का जो कॉलेज है वहां पे आपको ये मार्क्स 270 जरूरी है। बाकी नीचे आपको डिम्ड यूनिवर्सिटीज पे भी काफी प्रेशर रहने वाला है। जो ये 145 से 265 के आसपास में हैं, उनको उनके लिए यही मौका रहने वाला है। और आपको बताता हूं कि क्या क्या है परिस्थितियां, वो और अभी आपको बता रहा हूँ। एक और जोन में देखते हैं कि यहाँ क्या बन रहा है। अगर हम देखें 284 पे 4,89,712, तो 4,90,000 रैंक बना है। और 268 पे 5.5 लाख है। 268 पे 5.5 लाख है। यहाँ पर भी बहुत तेज कंसंट्रेशन है बच्चों का। तो आप देखिए कि वहां 16 नंबरों पे ही 50,000 से ज्यादा बच्चे हैं। 60,000 बच्चे 16 नंबरों पे हैं। तो मतलब इधर जो है एक एक मार्क्स पे काफी सारे स्टूडेंट हैं। नीचे जो है एक बहुत बड़ी फाइट नीचे है। और ऊपर में एकदम से जो 600 के ऊपर में कंपटीशन बहुत कम रह गया है। 573 पे 4,500 रैंक बना है। ये कि ऊपर जो है 573 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट, समझिए कि सिर्फ 5,000 बच्चे हैं जो 575 से ऊपर पहुंच पाए हैं। लेकिन उसके बाद बहुत सारे बच्चे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 75 नंबरों पे 45,000 स्टूडेंट हैं। 500 से 575 में आप देखेंगे तो 45,000 स्टूडेंट हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन उसके बाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि यही हुआ है, फिजिक्स का असर जैसे ही खत्म हुआ है उसके बाद बड़ी संख्या में स्टूडेंट जो है ये स्कोर कर पाए हैं।
तो ये आपको मैं अपडेट आपको मैंने लगभग हर मार्क्स का बता दिया है कि क्या सिचुएशन रही है। और इसके बाद जो है हमें अ, एक फेयर आइडिया लग गया है रिजल्ट का। मैंने आपको रिजल्ट की एनालिसिस बता दिया है। एक ही चीज है जो मुझे 25,000 रैंक वाला अभी तक कोई ये कंफर्मेशन नहीं मिला है। हो सकता है 530-35 के आसपास में हो, और वो एक कंफर्मेशन आता है तो वो मैं आप, और बाकी मैंने आपको ये सब कंफर्मेशन दे दिए। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं तो 300 नंबर के ऊपर में है तो आपको उत्तर प्रदेश में ठीक कॉलेज मिल जाएगा। ये इन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जाना चाहते हैं तो आपको जो है कर्नाटका के लिए करीब, मैंने ये बताया हुआ था आपको, 450 नंबर पे बन रहा था 1.5 लाख रैंक। 432 पे, सॉरी, 1.5 लाख रैंक। तो आप जो है 450 से ऊपर हैं तो कर्नाटका आपको मिल सकता है। 485 से ऊपर हैं तो आपको केरला मिल सकता है। बाकी आपको ये सब बताया है। स्टेट स्पेसिफिक अभी, कैटेगरी स्पेसिफिक अभी बात नहीं कर रहा हूं। ये अभी मैंने आपको एक ये आइडिया दिया है कि किस तरह की अभी सिचुएशन है, क्या ये रिजल्ट से क्या निकल के आया है। तो अब जो है आपको इस इस पे कि आपके रैंक पे आपको क्या मिलेगा, इसके लिए आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। मेरी टीम से बात कीजिए और वो लोग से टाइम स्लॉट लीजिए, उस पे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। पर्सनलाइज्ड आपके साथ जो है आपके स्कोर पे आपको क्या मिलेगा वो डिस्कस करेंगे। तो ये है अभी तक की परिस्थितियां। इस ये 144 नंबर रहा है क्वालिफाइंग, 11 लाख रैंक रहा है वहां पे। 5.5 लाख रैंक के लिए 268 नंबर हो गया है। और ये यहाँ से रीजनेबल फीस वाले कॉलेजेस आपको मिलते हैं। नीचे आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज मिलेंगे। और कर्नाटका जाना है तो करीब आपको 450 नंबर चाहिए। केरला के लिए 485 नंबर चाहिए। गवर्नमेंट के लिए ऑल इंडिया कोटा से अगर आप जनरल हैं तो आपको 535 नंबर के आसपास में चाहिए। तो ये अभी तक की परिस्थितियां हैं, लेकिन वो अभी गवर्नमेंट का, अभी मैंने 25-26 हजार रैंक वाला अभी स्कोर कार्ड दिखा नहीं है। बाकी सब हमारे पास क्लियर आ चुका है। 50,000 रैंक है 500 नंबरों पे, ये मुझे क्लैरिटी है। 573 नंबर पे 5,000 रैंक है, ये क्लैरिटी है। तो इतनी क्लैरिटी आ चुकी है। और ये जो है ये अभी की परिस्थितियां हैं।